नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते स्वारसदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में जो प्रहलाद जी की स्तुति है, नरसिंह भगवान के लिए किया गया प्रहलाद जी की स्तुति अति महान अति दिव्य स्तुति है। इसका चर्चा हम लोग करेंगे जितना हो सकेगा। बहुत लंबा स्तुति है। चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन गदाधर पंडित से प्रहलाद जी के द्वारा किया गया स्तुति को आस्वादन करते थे, प्रहलाद चरित्र श्रवण करते थे। यह अति मधुर स्तुति है। विषय संसार से जो अपने को उद्धार करना चाहते हैं, संसार के दुर्गम परिस्थिति से जो अपने को उबारना चाहते हैं, भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए नित्य प्रतिदिन श्रवण करने कीर्तन करने जैसा वस्तु है। निश्चित रूप में कोई अगर निष्ठा के साथ प्रहलाद जी के द्वारा किया गया ये स्तुति प्रतिदिन पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, तो उनकी भक्ति बहुत तेज़ी से आगे बढ़े है। प्रहलाद जी ने इस प्रकार स्तुति करते हैं। ब्रह्मादय असुरगण मनयत सिद्धा शक्तैकतान मतयो वचसाम प्रवाहय नाराधितम पुरोगुणय रधुना पिपिप्रो किम तुष्टमर्हति समय हरि रोग रजाते। प्रहलाद जी इस श्लोक में कह रहे हैं कि ब्रह्मा आदि देवता मुनि ऋषि सिद्ध इन लोगों की बुद्धि हमेशा सत्वगुण में रहते हैं और सत्वगुण में रहकर इन लोगों का प्रवाह धारा तैल धारावत उनका स्तुति द्वारा आज तक भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाया। तो भला मैं आपको कैसा प्रसन्न कर सकता हूँ हे प्रभु? मैं तो घोर असुर कुल में उत्पन्न घोर आसुरिक संपन्न व्यक्ति हूँ। क्या आप मुझसे प्रसन्न होंगे? क्या मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूँ? ये प्रहलाद जी के प्रश्न है भगवान श्री नरसिंह की प्रति। प्रहलाद जी के सुंदर प्रश्न है, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर प्रहलाद जी खुद ही दे रहा है। अगली श्लोक में हम सुनेंगे कि देखिए इसका मतलब यही है कि ब्रह्मादि देवता मुनि ऋषि कोई भगवान को आज तक अपने बातों से अपने स्तुति से प्रसन्न नहीं कर पाया। तो प्रहलाद जी अगले श्लोक में बोलते हैं, मन्ये धनाभिजनरूप तप श्रुत जस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि जुगा नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंस भक्ता ततोष भगवान गजयुत पाय। देखिए प्रहलाद जी ने प्रश्न किया है, प्रभु ब्रह्मादि देवता ऋषि मुनि बड़े बड़े सिद्ध चारण गंधर्व जिनकी बुद्धि हमेशा सत्वगुण में रहते हैं और वो तैल धारावत आपकी स्तुति करते हैं, फिर भी वो आपको अभी तक संतुष्ट नहीं कर पाए। और मैं तो असुर कुल में जन्म हुई है, घोर आसुरिक हूँ, तो भला मैं कैसा आपको प्रसन्न कर सकूँ? क्या मैं आपको कभी प्रसन्न कर सकूँ? भगवान से ये प्रश्न। लेकिन इस श्लोक में इन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे रहा है कि मन ने धनाभिजन रूप तपस्जस। मैं समझता हूँ कि धन कुलीनता रूप तथा विद्या ओज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि और योग ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में बिल्कुल समर्थ नहीं है, परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो जाते हैं। आप लोग गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत में सुने होंगे। गजेंद्र एक कमल की पुष्प लेकर के भगवान को जब पुकारा, भगवान तुरंत आकर के उनको उद्धार किया उस गरियाल से। तो देखिए प्रहलाद जी पहले तो प्रश्न करते हैं कि इस प्रकार ऋषि मुनि गंधर्व और बड़े बड़े देवता भी आपको आज तक प्रसन्न नहीं कर पाया, लेकिन हे प्रभु हमें विश्वास है, हमें डरने का कोई बात ही नहीं
क्योंकि भगवान के एक नाम तो है भक्त वत्सल और दूसरा नाम है पतित पावन। भक्त वत्सल जब नाम सुनते हो तो हम कब जाते हो, अरे बाप रे मैं तो भक्त तो बिल्कुल है ही नहीं, आसुरिक कुल में जन्म हुआ, मेरा पिता असुर है, मैं भी असुर हूँ, मुझ में, हालांकि प्रहलाद जी ऐसा नहीं है लेकिन कह रहा है, लेकिन भक्त वत्सल नाम सुन के हम डर जाते हैं। लेकिन भगवान के एक नाम है शरण पतित पावन। पतित पावन नाम जब मैं सुनता हूँ तब मैं थोड़ा श्वास ले पाता हूँ, हाँ मैं तो, मेरे जैसा पतित कोई नहीं है और भगवान जैसा पावन कोई है नहीं। तो इससे मेरा प्राण धारण हो जाते हैं कि कभी ना कभी भगवान हमें ज़रूर पावन करेंगे, हम पतित है। तो इसमें प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ, देखिए कुलीनता मतलब उच्च कुल में जन्म ग्रहण करना, ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में। ये बात आज भी बहुत जगह पर देखा जाते हैं। कुल के गौरव गांव में हम देख सकते हैं, जो अपने उच्च कुल में जन्म के जो अहंकार है वो उनको देखने में आते हैं कभी कभी किसी में। लेकिन उच्च कुल में जन्म ग्रहण करना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अहंकार नहीं रहना चाहिए। उच्च कुल में जन्म होकर के अगर वो भजन करते हैं तो फिर सही है। अगर उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी वो भजन नहीं करते हैं फिर तो चंडाल से भी गायब होते हैं। शास्त्र में इसके बारे में वर्णन है। जिसके मुंह में भगवान के नाम नहीं है वो कितना भी महान होना क्यों, वो चंडाल से भी निम्न कोटि का माना जाता है। और धान कुलीनता और रूप तपस्या भी कोई काम में आने वाले नहीं। भगवान को प्रसन्न करने में तपस्या भी कोई काम में नहीं आने वाला, विद्या भी कोई काम में नहीं आएंगे, ओज भी कोई काम में नहीं आएंगे, तेज भी कोई काम में नहीं आएंगे। प्रभाव बल पौरुष भगवान अंक है और इस संसार के जो रूप गुण धन संपदा ये शून्य है। देखिए अंक लगा करके अगर आप शून्य लगाते हैं, जैसे कि एक लगा के एक शून्य लगा दिया तो 10 बन जाते, 2 शून्य लगाते तो 100 बन जाते, 3 शून्य लगा दिया तो 1000 बन जाते। इसी प्रकार ये जो रूप कुलीनता धान ये शून्य है। अंक है राम नाम और सब साधन है शून्य। भगवान नाम जो है ये अंक है। अंक अगर चले जाते हैं तो हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। मुझे दोहा याद नहीं आ रहा है, रामचरितमानस में एक दोहा है कि अंक गया कुछ हाथ नहीं लगा। तो अंक अगर चले जाते तो हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। इसीलिए अंक को रख करके अर्थात भगवान के नाम को रख करके, भगवान को रख करके आप कितना भी अंक मतलब कितना भी आपका जो क्वालिफिकेशन लगा सकते हैं, आपके योग्यता लगा सकते हैं, तो उसमें दोष नहीं, उस तो गुण बनते जाते हैं। लेकिन अगर कृष्ण को हटा करके, नाम को हटा करके अगर आप बोलते मैं तो बहुत बड़ा पंडित हूँ, मैं तो बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं तो बिना हवा पी के रहती हूँ, ना 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 ना, ये सब कोई भी चीज़ आपके काम में नहीं आएगा। भक्ति चाहिए, भक्ति से भगवान रिश्ता है। भक्ति से तो भगवान कुत्ता बिल्ली गाधा सबके ऊपर रिझ जाते हैं। यहाँ पे प्रहलाद जी गजेंद्र के उदाहरण दे रहा है कि भक्ति द्वारा भगवान एक बार गजेंद्र पर भी प्रसन्न हो गया। एक कमल का फूल, एक बार गरियाल और गजेंद्र दोनों के बीच में बहुत बड़ा लड़ाई हो रहा था। एक पहाड़ के त्रिकुट पहाड़ के ऊपर, तो वहाँ तालाब था, तो तालाब में पानी पीने गए गजेंद्र और उनके उनके चरण पकड़ लिए, उनके पैर पकड़ लिया ग्राह ने, एकदम से पकड़ लिया। 1000 वर्षों तक उन दोनों के बीच में लड़ाई होते रहा। 1000 वर्ष तक लड़ाई होने के बावजूद भी
कोई जीता हारा नहीं। लेकिन गजेंद्र थोड़ा ढीला पड़ गया था, क्योंकि जल में था घड़ियाल, तो उनका शक्ति बढ़ते गया और गजेंद्र जब समझ गया कि मैं बच नहीं सकता हूँ मेरे अपने शक्ति से, तो उन्होंने भगवान श्री हरि को उनके पूर्व जन्म के जो कर्मों के कारण उन्होंने पूर्व जन्म में उन्होंने भक्ति किया था, उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने भगवान श्री हरि को स्मरण कर सके और एक कमल का पुष्प उठा करके अपने सूंड पे भगवान श्री हरि को याद किया और तुरंत भगवान उपस्थित हो गया और घड़ियाल को मार करके गजेंद्र को उद्धार किया। तो इस बात को प्रहलाद जी ने याद करते हैं, देखो देखो भक्ति के द्वारा तो, अरे भक्ति के द्वारा क्या चले, भक्ति के द्वारा तो गजेंद्र को भी उद्धार कर लिया है। तो इसीलिए डरने का कोई बात नहीं है, तसल्ली ले लिया है प्रहलाद जी ने, कोई बात नहीं, मुझे प्रभु के प्रति मेरा भक्ति जो है वो है, इसीलिए मुझे डरने का कोई बात नहीं है। अगले श्लोक में उन्होंने कहता है, देखिए एक एक श्लोक तो बहुत विशद रूप में विस्तार करने लायक है, लेकिन मैं जस्ट ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा टच करता हूँ। अगले श्लोक इस प्रकार है, विप्राट दिशद गुण युथ अरविंद नाभ पाद अरविंद विमुखात शपचम वरिष्ठतम मन्ये तदर्पित मनः वचने हितार्थ प्राणाम पुनाति शकुलम न तो भूरिमान। मेरे समझ से, देखिए अनुवाद पढ़ रहा हूँ, मेरे समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चंडाल सर्वश्रेष्ठ है, जिसने अपने मन वचन कर्म धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं। क्योंकि वह चंडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता, तो और दूसरा को क्या पवित्र करेंगे। हाँ, देखिए जो मैंने कहा था वही आ गया है कि इस श्लोक में प्रहलाद जी कह रहा है कि 12 गुण विप्राट दिशट गुणायुत अरविंद नाभ, विप्राट ब्राह्मण दिशट गुण, दिशट षट मतलब 6, 2 6 अर्थात 12 गुण संपन्न ब्राह्मण भी भगवान कमलनाभ भगवान के चरण से विमुख है। देखिए आज के दिन में 12 गुण संपन्न ब्राह्मण, आप अगर पूरा भारत में 130 करोड़ लोग हैं, पूरा भारत में अगर आप दिया लेके घूमेंगे ना तो भी आपको मिलेगा नहीं, बहुत रेयर है। दिशट 12 गुण गीता तो गीता में भगवान ने 9 गुण का वर्णन किया, यहाँ 12 गुण का, क्योंकि वो जो प्रहलाद जी ने त्रेता युग में भगवान की स्तुति किया था, इसीलिए उस समय ब्राह्मण के 12 गुण हुआ करता था। लेकिन द्वापर युग आते आते ब्राह्मण का 3 गुण घट गया और 9 गुण रह गया। इसीलिए भगवान ने गीता में बोला कि शम दम तप शौच खांति आर्जवम ज्ञान विज्ञानम आस्तिकम, ये है 9 गुण गीता के हिसाब से। तो भागवत के हिसाब से जो दूसरा युग में, त्रेता युग में, सत्ययुग में 12 गुण हुआ करता था, 9 गुण नहीं मिलते। कलि युग में तो किसी प्रकार ब्राह्मण का गुण है ही नहीं, सब नष्ट हो चुका है। तो कहता है कि अगर कोई 12 गुण भी उपार्जन कर लेता है, लेकिन भगवान पादारविंद विमुखात, किसका, भगवान के चरण कमल से अगर विमुख हो जाते हैं, उससे तो शपचम, उससे तो एक कुत्ता के मांस खाने वाला चंडाल सर्वश्रेष्ठ है, जिसके मुंह में सर्वक्षण भगवान के नाम और मन वचन से भगवान की सेवा करते हैं, वो तो अपने कुल को भी उद्धार कर देंगे। लेकिन वो जो 12 गुण रखने वाला अभिमानी बड़प्पन करने वाला जो ब्राह्मण है, अगर वो भगवान के प्रति निष्ठा नहीं है, भक्ति के प्रति निष्ठा नहीं है, नाम के प्रति धाम के प्रति उनका श्रद्धा नहीं है, सेवा भाव नहीं है, तो उसके सारे गुण जो है मिट्टी जैसा है,
वो तो खुद को ही उद्धार करने में शक्ति नहीं है तो दूसरा को क्या उद्धार करेंगे। तो 12 गुण होने के बावजूद भी अगर वो भगवान की आराधना नहीं करता है, शकलम न तो भूरिमान, तो ये इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार भक्ति की महिमा श्रील प्रहलाद जी ने व्याख्या कर रहा है। ये बहुत ही चमत्कारी भक्ति की जो वर्णन है, जो आप लोग देख सकते हैं। लोगों ने अपने अपने जो वर्णन करते रहते हैं, मन अपने मन घटित चीज़ें बताते रहते हैं। भागवत में एकदम स्पष्ट वर्णन है। इसीलिए भागवत के वर्णन से किसी को भी आप समझा सकता है। श्रीमद् भागवत के 3रा स्कंद में भी 25 अध्याय में 25 नंबर श्लोक में 25 नंबर श्लोक में शायद तो इस प्रकार एक श्लोक पाया जाता है। माता देवहूति इस श्लोक कहता है कि शताम प्रसंगात मम बीर्ज संविधु भवन्ति हृदकर्ण रसायन कथा तज्जुष्णद आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्तिरनुक्रमिष्यति। शताम प्रसंगात मम बीर्ज संविधु, ना ये श्लोक नहीं है, ये दूसरा है। भागवत के 3रा स्कंद में देवहूति माता 3रा स्कंद के 33 अध्याय में उन्होंने देवहूति माता 7 नंबर श्लोक में बताते हैं कि अहूबत शपच हत गरियान जज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबु सस्नुरार्जा ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति जते। अहूबत शपच हत गरियान, अरे उससे तो कुत्ता के मांस खाने वाला चंडाल श्रेष्ठ है। किससे? जिसके मुंह में भगवान का नाम नहीं है, जो ब्राह्मण कुल में तो जन्म ले लिया है, उच्च कुल में जन्म ले लिया, बुद्धि है, ज्ञान है, शिक्षा है, दीक्षा है, लेकिन जिसके मुंह में भगवान के नाम नहीं है। अहूबत शपचो तो गरियान जो जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जीवा पर भगवान के नाम नर्तन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ते पुस्तपस्ते जुहुबु सस्नुरार्जा, वो तो समस्त दान कर दिया, समस्त तीर्थटान कर लिया, समस्त जग कर लिया, समस्त कुछ कर लिया, सबसे पवित्र, दूसरा को भी पवित्र करने में समर्थ है। लेकिन जो भगवान नाम से विमुख है, भगवत प्रेम से भक्ति से विमुख है, साधु संग से विमुख है, उसके पास कितना भी गुण होता है वो सब मिट्टी है, मिट्टी, कोई काम में नहीं आने वाले हैं। इस संसार में जितने सारे गुण हैं, वो गुण जब तक भगवान के साथ युक्त नहीं होता है। किसी को बहुत गाना आता है, किसी के गले की आवाज़ बहुत मधुर सुरीली है, लेकिन वो गाते हैं संसारिक लड़का लड़की का गाना, हाँ, तो वो क्या, वो भगवान को प्रसन्न थोड़ी कर सकते हैं। उसके गले की आवाज़ तो बहुत सुंदर है, लेकिन वही आवाज़ अगर भगवान के लिए होता है तो उसका एक गुण है। वो गुण भगवान में आए भगवान में अगर आते हैं तो और अच्छा होता है। और जिसके पास सुरीली आवाज़ नहीं है, कोयल के जैसा आवाज़ नहीं, लेकिन फिर भी वो भगवान के श्रद्धा से और भाव से भगवान के गाना भजन करते हैं, तो भगवान इसी भी रिझ जाते हैं। शास्त्र में ऐसा उदाहरण भी है। तो इसीलिए एक बार मैंने श्रील गौर किशोर महाराज से, गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज, शरीर में तभी नहीं महाराज जी, तो उनके श्रीमुख से एक बात सुना था, एक उदाहरण इसी प्रकार। एक बार भीमसेन जी जो है, उन्होंने संगीत सीखने का इच्छा प्रकट किया है कि भाई हमेशा अर्जुन की वाहवाह होते रहते हैं, अर्जुन की वाहवाह होते हैं, हमारी वाहवाह नहीं होता है। जहाँ जाए तो अर्जुन गांडीवधारी, अर्जुन युद्ध में, अर्जुन नृत्य कला में, गायन में मृदंग भी बजा लेते फर्स्ट क्लास। तो भीमसेन को मन में आया कि मैं भी सीखूं, मैं भी संगीत रिहर्सल करूं। तो एक संगीतज्ञ को बुला करके जो घर के ही बरामदा में
शुरू कर दिया संगीत। और वहाँ पे दिन भर वही होते रहते, तो घर के लोग डिस्टर्ब हो रहा था। लेकिन भीमसेन को कौन माना करे। युधिष्ठिर महाराज बहुत शील स्वभाव है, अर्जुन तो छोटा है, नकुल सहदेव को तो बिल्कुल चुप्पी है। तो द्रौपदी को सब लोग मिलकर बोला, यार द्रौपदी तुम ये समझाओ, दूर जाके कोई संगीत साधन करे। तो द्रौपदी ने कहा कि अरे आप यहाँ जो संगीत साधन कर रहे हैं, कितना लोग आते जाते हैं, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता है, आपको परेशानी नहीं होता है। ऐसा करिए, संगीत साधना एकांत में किया जाता है, आप एकांत में जाके संगीत साधना करिए, इससे आपका जो जल्दी हो जाएगा। तो द्रौपदी की बात सुन करके भीमसेन को लगा हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। तो उन्होंने पहाड़ी की तलहटी में जा करके संगीत रिहर्सल करने लगा। इसी बीच में क्या हुआ, एक गाधा चराने वाला का वो गाधा खो गया। वो बहुत दिन से ढूंढ रहा था, 2-3 दिन से मिल नहीं रहा है। तो संगीत की आवाज़ सुन कर को नीचे आए, और नीचे जब आए तो भीमसेन ने पूछा, अरे तुम यहाँ कैसा आ गया भाई, यहाँ तो हम संगीत कर रहे हैं, तुम यहाँ क्या। बोला नहीं महाराज जी, हम तो मतलब मेरा गाधा खो गया है, तो यहाँ। बोला पहले तो बोलना नहीं चाहते कि क्यों आए, तो उसको बोला कि नहीं तुम चिंता मत करो, कहो। बोला कि महाराज आप चिल्ला रहे थे, मुझे लगा कि मेरा गाधा ही बोल रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने आवाज़ सुन के आ गया है। लेकिन और ये बाप रे, ये बात सुन करके भीमसेन को इतना लगा कि बस अभी हो गया संगीत सीखना। उन्होंने एकदम से संगीत सीखना बंद कर दिया। तो ये होता है, बाद में उनको लग गया कि अरे मेरे द्वारा संगीत नहीं होने वाला है। तो सबके आवाज़ भी बराबर नहीं होता है। लेकिन एक प्रसंग और उन्होंने सुनाते हैं महाराज जी ने, कि एक बार युधिष्ठिर महाराज भीमसेन को कहा कि भैया तुरंत जाओ द्वारिका और कृष्ण को तुरंत लेके आओ, आज ही जाओ और तुरंत काल लेके आ जाओ। मतलब आज ही जाओ, सुबह सुबह बोला था, सुबह सुबह जाओ और लेके आ जाओ शाम तक। तो उन्होंने बोला ठीक है भैया। तो वो क्या हुआ, भीमसेन जी खाने पीने खा स्नान आदि करके खा पी करके जो है एकदम से सो गया, उनको याद नहीं था। और शाम के समय पूछा कि अर्जुन भीम कृष्ण को लेके आ गया, और उसको तो एकदम से ख्याल आ रही है, मुझे तो एकदम ख्याल ही नहीं है, मैं तो भूल गया। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत डांटने लगा, रही तुम तो बहुत लापरवाह, कुछ काम नहीं करते हैं, खाते पीते सोते रहते हो हैं। तो भीमसेन को बहुत बुरा लगा। उन्होंने जा कर के घर में जाके रोना शुरू कर दिया। रोते रोते अगर कहने लगे, हाँ हे कृष्ण, आप सिर्फ द्रौपदी की बात सुनते हैं, पुकार सुनते हैं, आज मेरा भी पुकार सुन लीजिए, मेरा भाई ने मुझे इतना डांट रहा है, आप कृपया आ जाइए। और एकदम से जो है इतना कह रहे हैं, और उनके दरवाज़ा में आवाज़ हुआ, बोला आके बोल रहा है कि किसी बंदा आया है, बोला कि आपको युधिष्ठिर महाराज बुलाया है। तो भीमसेन को एकदम डर लग गया, अरे फिर से मुझे गाली देगा, फिर से मुझे ये करेगा। तो उन्होंने डर रहा है, फिर डरते डरते गए हैं और जा करके देखा कि कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के साथ बैठे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब बैठे हैं तो अरे ये तो श्री कृष्ण बैठे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि भीम तुम मुझसे भी झूठ कहने लगे, क्या भैया क्या झूठ बोला मैंने। बोला तुम श्री कृष्ण को लेके आ गया, तुमने श्री कृष्ण के लाया और तुम मुझे बताया नहीं। बोला भैया मैं तो श्री कृष्ण को नहीं लाया, मैं तो पूछो तुम्हारे सामने है, श्री कृष्ण कह रहा है कि भीमसेन मुझे बुलाया। तो भगवान श्री कृष्ण फिर भीमसेन को बोलने लगे, दादा आपने मुझे बुलाया नहीं, आप जो घर पे दरवाज़ा बंद करके रोते रोते जो बुलाया मुझे, मैं उसी से प्रसन्न होके तो आया है। मैं कोई आप जो कुछ दिन पहले सुरीले आवाज़ निकालने के लिए, गाना सीखने के लिए जो रिहर्सल कर रहे हैं, उससे मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। इसी प्रकार जो पुकारते हैं दिल से, कैसा भी शोर हो, कैसा भी गले हो, कैसा भी आवाज़ हो, मैं उससे प्रसन्न होता हूँ। इसीलिए कितना भी गुण
एकदम से कितना भी गुण अगर आपके पास है वो तो अच्छा बात है, भगवान की सेवा में लगाओ। अगर गुण नहीं है कोई बात नहीं, एक गुण है कि भगवान के भक्त है, भगवान में शरणागत है, वही सर्वश्रेष्ठ गुण है। अगर वो है तो सब कुछ है। इसीलिए कहते हैं विप्रार दिशट गुण युत अरविंद नावह पाद बिंद विमुखात। विप्र होकर के 12 गुण संपन्न ब्राह्मण होने के बावजूद भी अगर पादर बिंद विमुखाद अरविंद नाभ, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से विमुख है, वो तो एक तुच्छ कीड़े के जैसा है, उसका कोई मूल्य नहीं है। वो आपने कोई उद्धार नहीं कर सके, संसार को क्या उद्धार करेंगे। तो तीसरा श्लोक चौथा श्लोक है इस प्रकार, नैवात्मन प्रवरयम निजलाभपूर्ण मानम जनाद विदुष करुण वृणीते यद यज्जन भगवते विददित मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। सर्वशक्तिमान प्रभु आपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है, आपके स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है। उन्हें आपने लिए शूद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश ही भूले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा किए गए पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे आपने मुँह का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, वैसा ही भक्त भगवान के प्रति जो सम्मान प्रकट करता है वह उससे ही प्राप्त होता है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया कि भगवान तो पूर्ण काम आप्त काम, भगवान जो है किसी से सेवा लेने का उनका कोई ज़रूरत नहीं है। अनंत कोटि लक्ष्मी उनकी सेवा करते हैं। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेवमानम है, ब्रह्म संहिता में कहा गया भगवान की सेवा करने के लिए अनंत कोटि लक्ष्मी जो है संभ्रम एकदम तैयारी के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इसीलिए और भगवान तो आप्त काम पूर्ण काम, उनको संसारी चीज़ बाहर से कुछ चाहिए नहीं है, लक्ष्मी से भी कुछ नहीं चाहिए। वो जो हमसे सेवा ग्रहण करने के लिए विग्रह के रूप लिया है या हमसे डायरेक्ट सेवा लेते हैं, ये तो हमारी प्रति करुणा करके हमें सेवा प्रदान करते हैं। जैसा कि यहाँ पे उदाहरण दे रहा है, जैसा कि किसी का थुबरा को, किसी के मुंह को बढ़िया से छुनो पाउडर लगा करके सजावे, तिलक लगावे और आईना के सामने जाकर देखे कि आईना भी सुंदर, आईना में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो सुंदर होता है। इसी प्रकार हम अगर भगवान की सेवा करें, भगवान को प्रसन्न करें, भगवान को रिझावे, तो हमारे जीवन में वो सब कुछ उतार आते हैं। भगवान कुछ नहीं लेते हैं, भगवान सब कुछ रिटर्न कर देता है, बैक कर देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर, जय श्री श्री कृष्ण बलराम। क्यों कहते हैं? हम जय देते हैं, गुरुओं का जय देते हैं, प्रभुपाद जी का जय देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि हमारे जीवन में जय आए। हमारे जीवन में जो पराजय है, माया से पराभूत होकर के, पराजित होकर के जो हम संसार में दुख भोग रहा है, इससे हम रक्षा पाए, मुक्ति पाए। इसीलिए हम संसारी जीवन से मुक्ति पाने के लिए भगवान का जय देते हैं, गुरु का जय देते हैं, वैष्णवों के जय देते हैं। इसी कारण, क्योंकि जय देने से जय मिलता है। इसीलिए भगवान को प्रणाम करने से हमें संतुष्टि मिलता है। भगवान को खिलाने पिलाने से, सजाने से हमारे जीवन में वो संतुष्टि आता है, आनंद आता है, परमानंद छा जाते हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वो तो पूर्ण काम है, संपूर्ण रूप से। और लक्ष्मी जी से भी कुछ नहीं चाहिए, वो तो स्वयं संपूर्ण है, इसको बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए है। लेकिन हमें सेवा भगवान देता है शालिग्राम के रूप में, विग्रह का रूप में। हमें जो भगवान सेवा का अधिकार देते हैं नाम के रूप में, ये तो हमारी कल्याण के लिए भगवान एक मार्ग खुले हैं। फिर भी हम इतना नालायक है, हम समझते नहीं है इस बात को, हम सोचते ही नहीं है। हमने संसारी छोटे छोटे सुख से हम प्रसन्न हो जाते हैं। संसारी हर एक सुख के पीछे तो दुख है। संसार के भोग इस प्रकार है, जैसा कि मछली पकड़ने वाला को आप लोग देखे हैं। मछली पकड़ने वाला बंसी से जो मछली पकड़ते हैं ना, तो बंसी के मुंह पे थोड़ा बहुत आटा वगैरह लगा देता है और डाल देते हैं पानी में।
और इसको खाने के चक्कर में जब मछली आते हैं तो एकदम से फंस जाता है, मछली मर जाते हैं। तो संसार के सुख जो भगवत भक्ति के विरोधी सुख है, वो कृष्ण के बिना हम अपने भोग के लिए इस प्रकार करते हैं, तो इस प्रकार ही हम संसार में दुखी हो जाते हैं। इसीलिए हमें कृष्ण की प्रसन्नता करने की ही हमेशा प्रयास करना चाहिए, जो शास्त्र में बतलाया गया है। कृष्ण इंद्रियो पृथ्वी वांछा तारे बोले प्रेम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोले प्रेम, और आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम। कृष्ण के प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए हम अगर कुछ करते हैं, उसको प्रेम कहा जाता है, उसको प्रेम कहलाता है। और अपने लिए कुछ करने का प्रयास के नाम है काम, कामना, वासना, और वो हमें दुख देता है। हर एक काम का पीछे दुख जरूर है। इसीलिए कृष्ण प्रति विधान करना चाहिए, जैसा कृष्ण प्रसन्न हो वैसा ही करना चाहिए, हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे अगर हम लोग चले तो हम गड्ढा में गिर जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। संसार में सब लोग दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। संसार में सब दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन बिना हमेशा उदासपन रहते हैं। इसीलिए थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी कृष्णदास। कृष्णदास हमेशा बिंदास, माया का दास हमेशा उदास। इसीलिए हमें कृष्ण का दास बनना है, ठीक है। हरे कृष्ण। तो 5वां श्लोक इस प्रकार है, तस्मादहम विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि अथा मनीषम नीचो जया गुण विसर्ग मनो प्रविष्ट पोएत येन ही पुमान अनुवर्णितेन। इसलिए सर्वथा योग्य और अनधिकारी इसीलिए सर्वथा अयोग्य और अनधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका से अपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन करता हूँ। इस महिमा के गान का ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्या बस संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। देखिए प्रहलाद जी यही कह रहा है कि आपको कुछ योग्यता, कुछ क्वालिफिकेशन हो या ना हो, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए सर्वथा अयोग्य और अनधिकारी होते हुए भी सिर्फ आपने जैसा बुद्धि मिला वैसा बुद्धि से भगवान की सेवा में संलग्न होना, भगवान के आश्रय में रहना, और आप तुरंत ही संसार चक्र से मुक्त हो जाओगे। बस संसार चक्र से मुक्त होने का अगर आपका इच्छा है तो अवश्यम आप इस प्रकार भक्ति जो प्रहलाद जी के द्वारा शिक्षा है, इसको आप अपना जीवन में जरूर पालन करें। आज यहाँ तक है, 5वां श्लोक तक हो गया। 6, 7, 8, 9, 10 तक हम काल करेंगे, फिर ऐसा करते धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न हैं, कोई ये है, तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करिए, कमेंट करिए और आप अपना राय बताइए। हरि बोल।